मायावती जी का बयान आया कि उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए, लेकिन मुसलमानों ने उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट और सपोर्ट नहीं किया। 2024 के इलेक्शन में मुसलमानों को बहुत कम टिकट दिया गया चुनाव लड़ने के लिए, और जिस तरीके से मुसलमानों का सियासी हिस्सेदारी जितना होना चाहिए था उतना नहीं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मिल पाई। और मायावती का बयान आया, मायावती ने कहा कि हमने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए, पर उनको जो है वोट नहीं मिल पाए, उनको जनता पसंद नहीं कर पाई। इसी में दोस्तों एम पार्टी के बड़े नेता वसीम बकर का एक बयान आया है सामने की, जिस तरीके से मायावती जी का कहना हुआ है कि मायावती ने अपने मुसलमान कैंडिडेट को चुना था, मुसलमान प्रत्याशी को चुना था, लेकिन उनको जनता वोट नहीं की, जनता उनको पसंद नहीं की। उसी के ऊपर दोस्तों पलटवार करते हुए एम पार्टी के बड़े नेता वसीम बकर का बयान आया है, जो कि जिस तरीके से मायावती एक तरफ कह रही है कि हमने मुसलमान को टिकट दिया था लेकिन उसको जनता नहीं पसंद की, लेकिन दोस्तों हकीकत में जमीनी स्तर पे मुसलमानों को किस तरीके से सियासी हिस्सेदारी में पीछा किया जा रहा है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। और एम पार्टी के यूपी के बड़े नेता वसीम बकर का क्या कुछ बयान आया वो भी आपको हम सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद शाकिब, आप देख रहे हैं SHN ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसे खबरें हम आप लोगों तक पहुंचाते रहे। चलते हैं खबर की तरफ दोस्तों आपको मालूम होगा कि जब से 2024 का लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट हुआ, बल्कि अब तो रिजल्ट भी आ चुकी है और सरकार भी बन चुकी है, लेकिन इन दिनों दोस्तों बड़ी चिंताजनक बात है कि मुसलमानों को जिस तरीके से जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी लीडरशिप के लिए, उतनी हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं मिल पाए। लेकिन मायावती का इन दिनों बयान आया कि मायावती का कहना है कि हमने मुसलमानों को टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मुसलमान को जनता पसंद नहीं की, मुसलमान को जनता जिताई नहीं, लेकिन हमने मुसलमानों को अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन इसी में पलटवार करते हुए इसी की हकीकत बताने के लिए दोस्तों एम पार्टी के यूपी के बड़े नेता वसीम बकर का बयान आया है, जो कि जिस तरीके से मायावती ने बयान दिया वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। दोस्तों सबसे पहले आप वसीम बकर का ये बात सुनिए। मायावती जी का बयान आया कि उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए, लेकिन मुसलमानों ने उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट और सपोर्ट नहीं किया। बहन जी, आपसे गुजारिश है कि आप ये बात मत बोलें। आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों को टिकट बेचा, मुसलमानों ने आपसे टिकट खरीदा। तो जो लोग टिकट खरीद फरोख्त करते हैं राजनीति में, उनका अंजाम बहुत जल्दी जनता बता देती है। और आपने टिकट, आप कह रही हैं हम भविष्य में सोचेंगे, टिकट नहीं देंगे। तो मैं तमाम मुस्लिम नेताओं से, लीडरों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब ये दिमाग में बिठा लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट खरीदना ही नहीं है। आप क्या टिकट नहीं दीजिएगा? मैं तो खुद मुसलमानों से कह रहा हूं कि होश की दवा कीजिए। क्यों खरीदते हैं टिकट आप? बिल्कुल मत खरीदिए, एक भी टिकट मत खरीदिए। और ये एहसान आपने नहीं किया है, आपने किसी मुसलमान पर एहसान नहीं किया है। आपने एम पार्टी के बड़े नेता वसीम बकर का बयान सुना कि एक तरफ मायावती कह रही है कि हमने मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन दूसरी तरफ पलटवार करते हुए एम पार्टी के बड़े नेता वसीम बकर साहब ने क्या कुछ कहा दोस्तों, तो आपके सामने मौजूद है। किस तरीके से 2024 के इलेक्शन में जो मुसलमानों को बहुत ही पीछा छोड़ा गया, बल्कि हर पार्टी जो है मुसलमानों को जो है पीछा छोड़ते हुए नजर आई है। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बहुत ही कम मुसलमानों को टिकट दिया गया चुनाव लड़ने के लिए, और मुसलमानों को जो है लीडरशिप के लिए पॉलिटिक्स हिस्सेदारी में पीछे रख दिया गया, बल्कि 100 कोस दूर जो है दोस्तों मुसलमानों को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में पीछा किया गया। जिस तरीके से दोस्तों मुसलमान जो है अभी तक वोट देने वाले बने लेकिन वोट लेने वाले नहीं बने दोस्तों, इससे बात साबित होती है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों को बहुत ही कम टिकट दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। और इतिहास में हमारे हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत कम आबादी में मुसलमान कैंडिडेट जीत के पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं दोस्तों। ये वाकई में चिंताजनक बात है, इस बात को मुसलमानों को सोचना चाहिए। और जिस तरीके से एम पार्टी के यूपी के बड़े नेता वसीम बकर का जो बयान आया दोस्तों, ये वाकई में गौर कर देने वाली बात है। और किस तरीके से जो अपने आप को जो पार्टी कहती है हम सेकुलर है, हम मुसलमानों के हमदर्द है, जो पार्टी टोपी गमछा लगा के मुसलमानों के पास जाते हैं वोट लेने के लिए, जो पार्टी मुसलमान का लिबास लगा के मुसलमानों को अपना हरदम हमदर्द बनाने के लिए चले जाते हैं वोट मांगने के लिए, उन लोगों को सोचना चाहिए और ये समझना चाहिए कि
आखिर में मुसलमानों को क्यों पीछा किया जा रहा है, आखिर मुसलमानों को सियासी हिस्से में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा, आखिर क्यों मुसलमान 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आखिर क्यों बहुत ही कम मुसलमान जो है पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं। दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है। और जिस तरीके से वसीम बकर साहब का जो बयान आया दोस्तों, इस पर गौर करने वाली बात है। मुसलमानों को इस बात पे गौर करना चाहिए। बल्कि यहाँ पे हकीकत ये है कि मुसलमानों को ज़्यादा टिकट दिया ही नहीं गया लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए। बहुत ही कम आबादी में जो है मुसलमानों को टिकट दी गई है लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए, उसमें से भी कई जगह हार का सामना मुसलमानों को करना पड़ा है। जिस तरीके से एएम पार्टी के 2019 में 2 सांसद थे, लेकिन 2024 में अब एएम पार्टी के एक ही सांसद बचे हैं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में। इस पे दोस्तों मुसलमानों को गौर करना पड़ेगा, फिक्र लेना पड़ेगा। जिस तरीके से एएम पार्टी के बड़े नेता वसीम बकर साहब ने जो बात रखी है, इस पे सोचना चाहिए और समझना चाहिए। मुसलमानों को भी अपने सियासी हिस्सेदारी के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। पार्टियों के ऊपर मुसलमान विश्वास करते हैं, जो पार्टी कुर्ता और गमछा और टोपी लगा के मुसलमानों के पास चले जाते हैं और मुसलमान को लगता है कि ये मुसलमानी लिबास पहन के आया तो हमारा हमदर्द है, हमारा भाई है, हमारे लिए काम करेगा, हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा, हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेगा। लेकिन दोस्तों हकीकत में ये होता है कि टोपी कुर्ता लगा के, गमछा लगा के जो मुसलमान के यहाँ नेता चले जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब जीतने के बाद जो है फिर अगले 5 साल के बाद आते हैं। मोम लिंचिंग हो या फिर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो, कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं रहता है, क्योंकि मुसलमान सियासी में मुसलमान लीडर है ही नहीं है। आखिर में पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान नेता पहुंचा ही नहीं है। इस कारण की वजह से दोस्तों शायद मुसलमानों को शिकस्त और जिल्लत की ज़िंदगी जीने पड़ रही है। और जिस तरीके से वसीम बकर साहब ने जो बयान दिया, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो को आप दबा के शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक मुसलमानों तक ये बात पहुँच सके और कुछ अपना माइंड लगा सके। और एक राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।